पिया जय जय पिय प्यारी पिय प्यारी 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 पिया अद्वितीय एक तत्व ब्रह्म ने अपनों ही दो रूप किया। नीरस ब्रह्म नपुंसक एक ने पुल्लिंग बना दिया। एक था नीरस ब्रह्म नपुंसक एक ने पुल्लिंग बना दिया। इस संकीर्तन में श्री राधा जी की महिमा का वर्णन किया गया है। यानी भगवान की वैसे तो अनंत शक्तियां हैं। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, श्री कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान चित शक्ति जीव शक्ति माया शक्ति नाम अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जरे अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपरे। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, जिनमें तीन शक्तियां प्रमुख हैं। चित्त शक्ति यानी स्वरूप शक्ति, जिसे योग माया शक्ति भी कहते हैं, जिसे ह्लादिनी शक्ति भी कहते हैं। दूसरी है जीव शक्ति यानी हम लोग, और तीसरी है माया जो हमारे ऊपर हावी है। तो सबसे प्रमुख तीन शक्तियां, उनमें भी सबसे प्रमुख स्वरूप शक्ति, जिसे जीव शक्ति भी कहते हैं, जिसे योग माया शक्ति भी कहते हैं, चित्त शक्ति भी कहते हैं, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है। दूसरी है माया, एक तो है योग माया, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति, और दूसरी है माया, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति, और तीसरी है हम लोग, जीव शक्ति। हम भी भगवान की शक्ति हैं। हाँ, हम कैसी शक्ति हैं भगवान की? तटस्थ, न्यूट्रल। तो हमको शक्ति क्यों कहा गया है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। कैसे अंश हैं? जैसे कोई रुमाल है, उसके आप टुकड़े टुकड़े कर दें तो वो उसका अंश होता है, ऐसे ना। जैसे कोई पत्थर है, आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो वो उस पत्थर का अंश होता है, छोटा टुकड़ा, ऐसे ना। हम चूंकि भगवान की एक छोटी सी शक्ति हैं, इसलिए हमको अंश कहा जाता है। और हम
भगवान की जो योग माया है, स्वरूप शक्ति, पर्सनल पावर, उसके अंश नहीं है। उसके अंश तो हैं अनंत ब्रह्मा जी, अनंत विष्णु जी, अनंत शंकर जी, भगवान के अनंत अवतार। ये सब योग माया के अंश हैं, यानी स्वांश हैं भगवान के। और हम लोग कैसे अंश हैं? विभिन्नांश। भगवान में जो जीव शक्ति है, जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के हम लोग अंश हैं। हम भगवान के डायरेक्ट योग माया के स्वरूप शक्ति के अंश नहीं हैं। भगवान की जीव शक्ति जो है, जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के हम अंश हैं। इसलिए हम भगवान के अंश कहलाते हैं और एक शक्ति हैं हम लोग भी। तो भगवान की अनंत शक्तियों में सबसे प्रमुख है स्वरूप शक्ति, या यूँ कहिए सच्चित आनंद। ये भगवान के 3 स्वरूप हैं। उसमें आनंद ब्रह्म प्रमुख, और आनंद ब्रह्म में भी सारभूत तत्व है स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति, और उसका भी सारभूत तत्व है भक्ति, और उसी का नाम है राधा। लादिनी शक्ति का भी सारभूत तत्व जो निकला, घी, वो है श्री राधा जी। तो श्री राधा जी के विषय में यहाँ कहा गया कि अद्वितीय एक तत्व ब्रह्म ने अपनो ही 2 रूप किया। अद्वितीय तत्व बताया वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए। और कहीं कहीं चूंकि श्री कृष्ण और श्री राधा 2 नहीं हैं, कहीं कहीं श्री राधा जी को अद्वितीय तत्व बताया है। अद्वितीय एक तत्व है राधा परम प्रधान, राधे राधे। वाको दूजो रूप है स्वयं कृष्ण भगवान, राधे राधे। ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जनमोहनम। पुराणों में कहा गया कि राधा जी कहती हैं कि मेरा ही पुरुष रूप है श्री कृष्ण, यानी मैं ही श्री कृष्ण बनती हूँ। और कहीं कहीं लिखा है कि श्री कृष्ण ही श्री राधा बन जाते हैं। श्री राधा जी उनकी शक्ति हैं और भगवान शक्तिमान हैं। एक होता है शक्तिमान, एक होती है उसकी शक्ति। तो श्री राधा जी श्री कृष्ण की शक्ति हैं। शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं रह सकती, शक्तिमान शक्ति के बिना नहीं रह सकता। जैसे आग की 2 शक्तियां हैं, जलाना और प्रकाश करना। अब कोई आग से जलाना और प्रकाश करना, इसको अलग करना चाहे, नहीं हो सकती। तो वो अद्वितीय जो ब्रह्म है, यहाँ निराकार ब्रह्म की ओर इशारा किया गया, वो अद्वितीय तत्व यद्यपि श्री कृष्ण है, लेकिन ब्रह्म शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए भी होता है और निराकार ब्रह्म के लिए भी होता है। उस तत्व ने सोचा कि जीवों का कल्याण कैसे होगा। अगर मैं निराकार रूप में रहूँगा तो साकार बनूं, तो साकार बने, अकेले मन नहीं लगा, बोर हो रहे थे, तो सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा इदग्वम सर्वमसृजत यदिदं किंच। भगवान बोर हो रहे थे। जब महाप्रलय के बाद सृष्टि की, अकेले थे ना पहले, बोर हुए तो उन्होंने ये सब संसार प्रकट किया। तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया। फिर भी मन नहीं लगा कि सब बच्चे आवारा हैं, अब क्या करें।
तो स इममेवात्मानं द्वेधा पातयत ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम, बृहदारण्यकोपनिषद। तब फिर भगवान ने अपने को ही दो बना लिया। स इममेवानम द्वेधा पातयत, दो बना लिया। ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम, उसमें एक रूप पुरुष और दूसरा रूप स्त्री के रूप में हो गया। तो स्त्री के रूप में जो रूप हुआ वो है श्री राधा, जो कि भगवान की योग माया शक्ति का भी सारभूत तत्व, लादिनी शक्ति का भी सारभूत तत्व भक्ति स्वरूपा है। तो वो ब्रह्म निराकार था, और निराकार ब्रह्म को नपुंसक कहा जाता है। यानी ब्रह्म शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है। जैसे किन्नर कहलाते हैं ना, हिजड़े, तो ब्रह्म शब्द संस्कृत में नपुंसक लिंग है। दो लिंग होते हैं ना प्रमुख रूप से, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। आप सब स्त्रियां हैं, ये सब पुरुष हैं। और एक होता है नपुंसक, हमारे मृत्युलोक में उसको हिजड़ा या किन्नर कहा जाता है। तो ब्रह्म शब्द संस्कृत में नपुंसक लिंग है। उसको साकार बना दिया किसने? श्री राधा जी ने। श्री राधा जी भगवान की योग माया शक्ति है ना एक प्रकार से। अरे ह्लादिनी शक्ति तो और सारभूत तत्व है तो योग माया शक्ति। तो योग माया शक्ति से श्री कृष्ण साकार बने। साकार बने तो पुल्लिंग बन गए। तो अद्वितीय तत्व जो श्री राधा जी हैं, उनकी कृपा से श्री कृष्ण साकार बने। और जो नपुंसक कहलाते थे, चूंकि निराकार ब्रह्म नपुंसक होता है, तो पुल्लिंग हो गए, यानी साकार होकर पुरुष रूप में आए। Oh